ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 नवंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो। देखिए, एक होती है जिस्मानी यात्रा, जिसमें हम यहाँ से वहाँ तीर्थ यात्रा करने जाते हैं शरीर के साथ। रूहानी यात्रा मतलब आत्मा की यात्रा है। आत्मा बुद्धि से, मन से यात्रा पर जाती है। कहाँ जाती है? सूक्ष्मतन जाती है, परमधाम जाती है, सतयुग जाती है। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बुद्धि से किसी के पास जाना, यह है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं तुम्हें वापिस इस मृत्युलोक में नहीं आना है। अब जो हमारा अगला जन्म होगा मृत्युलोक में नहीं होगा, अमर लोक में होगा, मतलब सतयुगी दुनिया में होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। इसलिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। आज का प्रश्न है 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? जिन्हें 16 कला संपूर्ण बनना उनकी निशानी, बाबा कहते हैं वो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह भरकर दूसरों की भी भरेंगे। पहले अपनी भरेंगे, फिर दूसरों की भरेंगे। कैसे भरेंगे? ज्ञान रत्नों का दान करेंगे और दान करके खुद ऊंच मर्तबा पाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात क्या होगा? वो पक्के मायावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वो अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे, मतलब अखंड अचल होंगे ही। दूसरा प्रश्न है पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। जो कुछ हुआ इस अंतिम जन्म में, गलतियां हुई, पाप हुआ, पुण्य हुआ, सब बाबा को सुना दो। साथ साथ क्या करो? बाबा को याद करते हुए ज्ञान रत्नों का दान करते चलो, तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। देते चलो सबको दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए, तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं है। बाबा कहते हैं ओम का अर्थ तो समझाए। ओम शांति अर्थात आत्मा का स्वधर्म शांत है। बाबा ने अपना परिचय भी दिया कि मैं भी शांति धाम का रहने वाला हूँ। भोलानाथ की इसलिए महिमा गाई गई। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं, शिव को भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि शंकर को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज नहीं पता है। आदि मध्य अंत का राज किसको पता है? शिव बाबा को पता है। और वही शांति धाम से इस सृष्टि पर आते हैं हमें शांति देने के लिए। शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु, हर चीज देते हैं वो, और हर चीज अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है तो अविनाशी देगा ना। बाबा कहते हैं ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है, और यह अनादि ड्रामा है, ये बेहद का नाटक है, और यह नाटक रिपीट होता है। जैसे दुनिया में बाबा कहते हैं कंस वध और ये सब दिखा दिया, अब एक बार रिकॉर्ड हो गया तो रिपीट होता रहेगा, है ना। तो हमें क्या करना है? शुरू से लेके अंत तक ये पढ़ाई पढ़नी है। दुनिया वाली पढ़ाई तो 15-20 साल चलती है, और ये पढ़ाई जब तक जीना है तब तक इस जन्म में पीना। 100 साल का संगम युग है, तब तक तो चलेगी, क्योंकि मनुष्य से देवता बनना बहुत पाप है सिर के ऊपर। वो पाप नष्ट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए बाबा ने हमें ये रूहानी यात्रा सिखलाई है। जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आए, 63 जन्मों से हमने जिस्मानी यात्राएं की,
अब रूहानी यात्रा करना है। संपूर्ण भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में बहुत समय लगता है, आधा कल्प। एक साथ हम थोड़ी हो जाते हैं भ्रष्टाचारी पूरे, लेकिन श्रेष्ठाचारी बनने में यह अंतिम जन्म। तो बाबा कहते तुम अभी सन्यास करते हो 5 विकारों का, बेहद का। ज्ञान और भक्ति के संगम पर ही हमको बैराग करना सिखलाया जाता है, बाबा सिखलाता है ना। वो लोग तो क्या कहते हैं, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उनको ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है ना। दुनिया में कहा जाता है कि राम को जब आक्रमण करना था तो बंदर की सेना ली। अब बाबा कहते वास्तव मतलब क्या है, सारी सृष्टि इस समय बेहद की लंका है, चारों तरफ पानी है, आप देखो है ना। सबके अंदर रावण किसको कहा जाता है, सब जगह रावण का राज्य है, सब आत्माएं रावण की जंजीरों में फंसी हुई है ना। तो अब परमात्मा आकर के हमें विकारों से मुक्त बनाते हैं। बाबा कहते तुम कैसे थे, बंदर मिसल थे, अब हम तुम्हें मंदिर लायक बना रहे हैं। तो ये सब परमात्मा ही समझाता, दूसरा कोई नहीं समझाता। वर्षा भी हमें उनसे ही लेना है ना। बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। तो हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, तो अपना जो भी कर्म बंधन सब बाबा को बता देना है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म सबकी गति को समझाता है। बस एक ही बात बाबा कहता है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब थोड़े थोड़े पाप जो करते आए वो जमा होते आए, अब हमें याद के द्वारा उन पापों को चुक्त करना, नष्ट करना है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पाप कर्म नष्ट होंगे। बाबा कहते तुम्हें महावीर भी बनना है, माया हिला ना सके, है ना। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी बाबा ने क्या बताई, जो अच्छी रीत अपनी झोली भरकर फिर औरों की झोली भरते हैं, वही तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सब एक जैसे तो नहीं बनेंगे, लेकिन हमें मेहनत करके बनना है। यही सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, जिसका पंडा एक ही है। दुनिया में तो बहुत पंडे होते हैं, एक मेले पे जाओ तो कितने मिलेंगे। बाबा कहते तुम पांडव से ना हो। दुनिया में तो 5 पांडव दिखाए, है ना। वास्तव में उनका भी रहस्य है ना। ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन, है ना। युद्ध जैसी स्थिति में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, भीम ज्ञान रूपी गदा से माया को भगाने वाला, सबका अलग अलग है। सहदेव सहन करने वाला, नकुल अर्थात श्रेष्ठ कर्मों की नकल करने वाला, ऐसी बहुत सारे अर्थ हैं। तो बाबा कहता है कि तुम्हें वर्षा किससे मिलेगा, बाबा से, और किसी से नहीं, परमपिता परमात्मा से। अब तुम इस समय ही शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कौन पढ़ाता है हमको, स्वयं भगवान पढ़ाता है, आकर के राजयोग सिखलाता है। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और यहाँ मनुष्य को परमात्मा पढ़ाते हैं, यानी आत्मा को परमात्मा पढ़ाते हैं। दुनिया में तो अब कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो संबंध कैसे जुड़ेगा उससे, है ना। तो बाबा कहते सब पत्थर बुद्धि हो गए। तो तुमको सिद्ध करके बताना, एक तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, दूसरा गीता का भगवान निराकार शिव है, कृष्ण नहीं। तो ये मेहनत करनी है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, कई बच्चे ज्ञान में चलते चलते फिर बेहोश हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर संजीवनी बूटी सुंघानी पड़ती। संजीवनी बूटी कहते हैं लक्ष्मण को सुंघाई तो होश आ गया, मतलब उनको याद दिलाना पड़ता है, ठंडे हो जाते हैं। तो हमें श्रीमत पर ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, एक खेल है। बाबा कहते पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद नरकवासी बने हो, अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए। अब बाबा कहते फिर से तुम सुदर्शन चक्र घुमाओ,
सुदर्शन चक्र से क्या करो, रावण का सिर काटो अर्थात विकारों को खत्म करो। फिर क्या होगा, तुम अशोक वाटिका में पहुंच जाएंगे। अभी तो शोक वाटिका है ना, सीता कहाँ बैठी थी, दुनिया में तो अशोक वाटिका दिखाते हैं, एक्चुअल शोक वाटिका थी। तो अब इस समय हम श्याम से सुंदर बन रहे हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना है। तो आज क्या करना है, एक तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर के फिर अनेकों को दान करनी है। महादानी जरूर बनना है। जैसे बाबा हर आत्मा को जी दान देता है, ऐसे हमें दूसरों को देना है। सुदर्शन चक्रदानी बन करके रावण का सिर काटना है अर्थात बुराइयों का गला काटना है। बेहद का बैरागी बन करके विकारों का संन्यास करना है। आज का बाबा का वरदान है, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। बाबा कहते संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो बाबा कहते हैं तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं, कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। जो ताजा फल खाएंगे वो, कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में बाबा कहते सो जाते हो। तो हमें अलबेले नहीं बनना है, अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। तो हमें अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, ताजा फल खाना है। सबसे बढ़िया ताजा फल अमृत बेला करो और मुरली सुनो। स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो सिर्फ ब्रह्मा बाप को ही करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। चलिए 1 मिनट के लिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान मुझे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने आया है। तो हमें मेहनत करके अपने अंदर गुणों को धारण करना है और कमी कमजोरियों को निकाल देना है। जो ज्ञान रतन मुझे मिले हैं वो सभी को दान देना है। ओम शांति।